वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है टाइमलेस मैसेज। और देवी माँ या देवी दुर्गा इस नवरात्रि आपके पर्सन को कैसे बदल रही हैं, उनके मन में आपके लिए किस तरह का प्यार जगा रही हैं और आपके पर्सन आगे इस रिश्ते में कौन सा एक्शन लेंगे। आज हम देवी दुर्गा की गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे और ये लव रीडिंग भी होगी, लेकिन इसमें इस नवरात्रि स्पेशल के कारण जो एनर्जीज हैं वो देवी दुर्गा की गाइडेंस की एनर्जी है। और मैंने इस रीडिंग को रखा है पिके कार्ड में। तो स्क्रीन पर आपको 3 अलग अलग देवियों की तस्वीर नज़र आएगी। जो भी तस्वीर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, आपने उसको चुनना है। टाइम स्टैम्प नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए। पहले मैं बात करूंगी पर्सन की आपको लेकर जो एनर्जी है और उनका आगे आने वाले टाइम में जो एक्शन होगा उस पर। फिर हम देवी दुर्गा के टाइमलेस मैसेज निकालेंगे और मैं बताऊंगी कि रिश्ते में गाइडेंस क्या दे रहे हैं देवी माँ। ठीक है। तो पहला कार्ड ये कहता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं। सच आपको बताया नहीं जा रहा। और ये जो इंसान है आपके पार्टनर, इस पर्सन को आपकी कमी अपनी लाइफ में पहले भी फील होती थी, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। जो भी इन्होंने आपको अपनी एक छवि बनाकर दिखाई है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलता किसी के लिए, लोग मेरे लिए बदलते हैं। तो ये रीडिंग आप जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हो, वो औरत है, मर्द है, या वो थर्ड जेंडर रिलेशन में आपके साथ है, एक बात तो पक्की है कि इस इंसान के अंदर ईगो हाई लेवल का है। और इसी ऑप्शन नंबर 1 में उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी आई है जो बहुत ज़्यादा भगवान में मानते नहीं होंगे। और तीसरा सिनेरियो उनका है जिनके पार्टनर ने किसी और इंसान की बातों में आकर या किसी और से प्रभावित होकर, किसी और के साथ फायदे का रिश्ता देखकर आपसे कनेक्शन ख़त्म किया था। तो इस नवरात्रि के बाद, अभी नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ से कार्मिक साइकिल एंड होंगे। अगर कोई झूठी बुनियाद पे रिश्ता चल रहा है, अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यक्ति जुड़ा है रिलेशन में जिसका इरादा आपको लेकर नेक नहीं है, अगर कोई आपको झूठ मूठ का प्यार दिखाकर आपके साथ रिलेशन में है या फिर आपके साथ रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो ऐसे इंसान की सच्चाई देवी दुर्गा इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में ले आएंगी। अब देखिए, नवरात्रि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 9 देवियों की पूजा आराधना इन 9 दिनों में की जाती है। धर्म आपका कोई भी है, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्धिज्म में मानते हो, जैनी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो ये फेमिनिन एनर्जी है, क्योंकि देवी दुर्गा की एनर्जी फेमिनिन है, और फेमिनिन एनर्जी जब मैस्कुलिन एनर्जी के साथ मर्ज होती है, जिसे हम कहते हैं शिव और शक्ति, तो वो एक कंप्लीशन को दिखाती है। तो आपके जीवन में
देवी दुर्गा का जो गाइडेंस निकला है वो ये है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को कभी ना भूलें। ज़रूरत से ज़्यादा इन पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन अपने मन की आवाज़ से जुड़ें। तो ये जो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में अगर आप मेडिटेशन करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, और अपने मन में अगर कुछ भी नकारात्मक विचार पार्टनर के लिए आते हैं कि मेरा पर्सन पता नहीं क्यों मेरे साथ रिलेशन में कमिटमेंट नहीं देते, लॉयल्टी शो नहीं करते, क्यों मेरे साथ रिलेशन में ये आना जाना लगा कर रखते हैं, तो आप जो भी प्रार्थना दुर्गा माँ के आगे करोगे, किसी भी ऐसी देवी के आगे, फीमेल गॉडेस, हर धर्म में कोई ना कोई फीमेल गॉडेस है, तो अपनी प्रार्थना ज़रूर करें अपने धर्म के देवता को याद करके कि मुझे मेरे पार्टनर की सच्चाई बताई जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देवी दुर्गा कुछ सच्चाई दिखाना चाह रही हैं। शायद आपकी आंखों में अभी भी कोई पर्दा है, और ये सेम पार्टनर के लिए भी अप्लाई होता है। तो इस नवरात्रे में सबसे बड़ा चेंज जो देवी दुर्गा आपकी रिलेशनशिप में लेकर आएंगी, वो आपके पार्टनर को आपकी फेमिनिन एनर्जी की तरफ एक अट्रैक्शन फील कराना। आप में से कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कांटेक्ट नहीं है, जिनके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, तो इस नवरात्रि के बाद चांसेस बनेगा दो लोगों के बीच में से जो लोग कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, रास्ते का कांटा बन रहे हैं, थर्ड पार्टी, कोई भी XYZ पर्सन जो आपके पर्सन को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे उनका कोई एक्स उनकी लाइफ में आ गया था या आ गई थी, जो आपके पर्सन को नहीं चाहता या चाहती कि वो एक स्टेबल, हैप्पी और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में रहें, तो देवी दुर्गा ऐसे लोगों को आपके जीवन से और उनके जीवन से हटाने का काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते में क्लोजर आ जाए, और कुछ लोगों के लिए मैरिज की संभावनाएं बनेंगी। आप कोई गुप्त दान करना हो, गुप्त उपाय स्टार्ट करना हो, किसी से कंसल्टेशन लेना हो, किसी भी टारो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी रेकी मास्टर से अपनी हीलिंग करवानी हो, या अगर आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो ये नवरात्रि का टाइम दुनिया का वो ऑस्पिशियस टाइम होता है, बेहतरीन समय होता है, जब हमको डिवाइन एनर्जीज़ राइट गाइडेंस देने के लिए और हमें अंधेरे में लाइट देती हैं, हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आती हैं। तो इस टाइम पे किया गया दान, उपाय, पूजा, नाम जप करना, और कोई भी रिचुअल अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो, घर से ही कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड यूज़ करना चाहते हो, कोई स्विच वर्ड बोलना चाहते हो, ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करना चाहते हो, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट या क्रिस्टल पेंडेंट खरीदना चाहते हो, कोई हवन कराना चाहते हो, किसी धार्मिक स्थान के दर्शन पे जाना चाहते हो, तो खुद को रोके ना, क्योंकि वो आप नहीं बल्कि डिवाइन एनर्जीज आपको करवा रही हैं। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जो मेजर चेंज है वो आपके पार्टनर में अभी नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन ब्लॉकेज रिमूव होने का टाइम शुरू हो चुका है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, और ये एक्शन नवरात्रों के बाद नज़र आ रहा है मुझे। आप चाहें तो डेली चैनल पर आकर करंट फीलिंग्स के वीडियोस आगे भी सुन सकते हो, और इन 9 दिनों के अंदर आपको इस पर्सन के लिए कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लेकर आने। मन में अगर नकारात्मक ऊर्जा आ भी रही है तो आप अपनी देवी पर विश्वास रखें,
आप अपनी फेमिनिन एनर्जी पे विश्वास रखें। बाकी ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाइए और आप लिखिए देवी माँ या देवी दुर्गा। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए देवी दुर्गा के गाइडेंस कार्ड और आपके पार्टनर का एक्शन, फ्यूचर एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पे माँ पार्वती का, दूसरा कार्ड है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तीसरा कार्ड है लॉर्ड कृष्णा, चौथा कार्ड है लॉर्ड हनुमान, पांचवा कार्ड है महालक्ष्मी, छठवां कार्ड है लॉर्ड बुद्धा, सातवां कार्ड है साईं राम या साईं बाबा। तो ये कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस में। और देवी दुर्गा के भी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। देवी दुर्गा आपको नवरात्रे में कहना चाह रही हैं कि आप जिस भी व्यक्ति के लिए रीडिंग देखने आए हो, पहले तो आपको आंखें खोलनी होंगी। इस पर्सन की कही हुई बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और अपनी मैस्कुलिन पावर को बैलेंस में लेकर आना है। या तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में लौट आए, और अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटे नहीं है। इस ऑप्शन को वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 75% नो कॉन्टैक्ट के ही कार्ड्स आए हैं, जो बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। और बाकी के 25% लोग वो हैं जो डेली बेसिस पर अपने पार्टनर से रिलेशन में है, रोज़ बात होती है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में मुझे नहीं लग रही, बस जलन है और शक की भावना है। जिनकी रोज़ बात होती है उनके पार्टनर को आप पर शक होता है, या फिर वो आपसे जलते हैं। अब ये क्यों जलते हैं ये तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार कार्ड्स में हर चीज़ नहीं आती। जो डिवाइन एनर्जीज उस टाइम टैरो कार्ड्स में बताना चाहते हैं, जितना बताना चाहते हैं उतना ही आता है। हम ज़बरदस्ती एनर्जीज को पूछ नहीं सकते कि हमको A to Z सच्चाई बताई जाए, शायद वो टाइम सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का एक्शन मुझे मैरिज लग रहा है। अगला जो इनका अहम कदम आपकी तरफ आगे बढ़ेगा वो शादी के लिए ही बढ़ेगा, लेकिन ये अभी नहीं होने वाली। इसमें मुझे 3 से लेकर 9 महीनों तक का इंतज़ार दिख रहा है। आई नो गाइस, टाइम बहुत ज़्यादा है, 3 महीने से लेकर 9 महीने। कुछ लोग कहेंगे कि इतना वेट करना पड़ेगा। ये वेट है कमिटमेंट का, मैरिज का। कांटेक्ट में तो ये अगले 30 दिनों में भी लौट कर आ सकते हैं। और आपके पार्टनर का आपकी तरफ जो इंटरेस्ट है वो नवरात्रे के बाद एकदम से पीक पर पहुंच जाएगा। ये दिन हो या रात हो, कई बार फोन उठाकर आपको कॉल भी करेंगे। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, या अलग अलग नंबर से आपको अननोन नंबरों से कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एकदम से लोगों की आने लगी है, क्या ये पर्सन करवा रहे हैं या ये खुद कर रहे हैं, या फिर ये वाकई अजनबी लोग हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये 80% रेजोनेट करेगा कि आने वाले दिनों में आपको काफ़ी सतर्क रहना है। अगर आपको कोई कॉल बार बार आ रहा है या अलग अलग नंबर से आ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके पार्टनर ही हों।
और ये मुझे वाइस एंड वर्सा सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आप भी फील करोगे, आपका भी मन करेगा अंदर से कि मुझे अपने पार्टनर को किसी दूसरे नंबर से कॉल करना चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं उठा रहे तो मुझे दूसरा फ़ोन उठाकर कॉल करके पार्टनर के बारे में पूछना चाहिए। देन यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भरोसा करना और आपके रिश्ते को लेकर कोई अहम कदम उठाना, ये भी हो सकता है। तो वो आप पर ना फुली ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनको ये लगेगा कि आप अब उन पर दोबारा भरोसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो खुद में सेल्फ जजमेंटल हो जाएंगे, अपने आप को ही जज करेंगे। एक्शन लेने से पहले कई बार इनके अंदर ये भी आएगा कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रही या कर रहा, क्या मुझे इस इंसान को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, या मुझे इसका वेट करना चाहिए, या मैं इसको अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता दूं कि मैं तो रेडी हूं और अब से नहीं बहुत टाइम से, पर मुझे अपने घर वालों से जो हरी झंडी मिलनी चाहिए, ग्रीन सिग्नल, वो मिला नहीं। तो कुछ एक्सपोज होगा, कुछ रिवील किया जाएगा। और ये नवरात्रों का जो टाइम रहता है, ये डिवाइन एनर्जीज का, स्पेशली देवी माँ का, फेमिनिन एनर्जी का एक सुप्रीम टाइम होता है, जहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने हायर कॉन्शियसनेस पर और अपने हायर लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ो। अगर आप इन दिनों फील कर रहे हो आध्यात्म की तरफ अपना खिंचाव, धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है, दान वगैरह करने का मन ज़्यादा कर रहा है, लोगों की हेल्प करने का मन कर रहा है, जानवरों से कनेक्शन फील हो रहा है, नेचर की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको रोकिए मत। शायद ये आपके कुछ कर्म हैं जिनकी तरफ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ की बाकी मुश्किलें आसान लगने लगेंगी। फिर चाहे वो मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज के बंद रास्ते खुलेंगे। और इस पर्सन से अगर कमिटमेंट चाहते हो कि इन्हीं से शादी हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग में पूरा डिटेल गाइडेंस के साथ साथ उपाय और रिचुअल जान सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मुझसे कंसल्टेशन करने की सारी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पहले आपको ऑप्शन की रूप में फॉलो का बटन दिखेगा, उसको जब आप दबाओगे फिर खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। तो जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं टैरो से या एस्ट्रोलॉजी से, मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कंसल्टेशंस की। आप किसी भी अपने पसंदीदा टैरो रीडर से कंसल्टेशन ले सकते हो, या किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाकर उपाय ले सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में रिलेशनशिप एक चैलेंज है। लेकिन सबको परेशान नहीं होना कि सभी लोग सोचने लगे कि क्या मेरी लाइफ में भी रिलेशनशिप चैलेंज है। नहीं, चैलेंजेस को ओवरकम करने का रास्ता हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको खुद है। तो इस पर्सन के दिल में इस नवरात्रि के सीजन में प्रेम के साथ साथ ना इस रिश्ते को अलग नज़रिए से देखना, हाइज एंड लोज एनालाइज करना, पास्ट को रीएवैल्यूएट करना, पास्ट के बारे में सोचेंगे कि आपने इस पर्सन को जीवन में कई बार ऐसी मुश्किलों से निकाला है, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, जहाँ पे वो अकेले पड़ गए थे। क्योंकि दुनिया में हम चाहे कितना भी कहें कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, क्या बहुत सारे दोस्तों में सभी दोस्त हमारे दुख में शामिल होते हैं?
क्योंकि सुख में तो हर कोई शामिल होता है, दुख में कौन आपका स्टैंड लेता है, तो वो आपके बारे में इसी तरह सोच रहे हैं। और फिर इस नवरात्रि में ना कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि आपके पर्सन अपने मन की कोई छुपाई हुई बात रिवील कर देंगे। ये मैंने शायद आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था, बार बार कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। कुछ तो है जो ये आपको बताना चाहते हैं, कोई सीक्रेट है, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी पास्ट की बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहते हैं, किसी इंसान की सच्चाई बताना चाहते हैं। और अगर इनको आपको क्लोजर देना है रिलेशन में तो ये वो भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर के कार्ड्स भी हैं, मैरिज के कार्ड्स भी हैं और कम्युनिकेशन का दोबारा स्टार्ट होना उसके कार्ड्स भी हैं। और कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं कि जिनके पार्टनर ने आपको पहले किसी और के लिए अगर छोड़ दिया था तो देवी दुर्गा उस इंसान की इंट्यूशन पावर और उनकी जो वाइब्रेशन है उसको एलिवेट करती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आजकल नवरात्रों का कोई कंटेंट सर्च कर रहे हो, भगवान से कनेक्शन बना रहे हो, कुछ ना कुछ इनके साथ सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, कुछ तो फील कर रहे हैं ये। और ये भी लग रहा है मुझे कि आप इनको देवी माँ से मांग रहे हो कि ये मेरी लाइफ में आ जाए, ये मुझे प्यार दें, ये थर्ड पार्टी को छोड़ दें। तभी ऐसे कार्ड्स आए हैं कि कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है भगवान से, और भगवान किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप अपने धर्म के भगवान को याद करिए और ऐसा ना सोचिए कि भगवान सुनते नहीं हैं, भगवान सुनते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है भगवान हमें वही देते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है देवी दुर्गा या देवी माँ, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक देना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स के साथ साथ अगला एक्शन और देवी दुर्गा का गाइडेंस कार्ड इस रिश्ते के लिए क्या निकल कर आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान गया है ऑप्शन नंबर 1 में, और फिर आपने ऑप्शन नंबर 3 को चुना, और कुछ का ध्यान गया ऑप्शन नंबर 2 में और 3 को चुना। तो ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, आपके चक्रास में आपका थर्ड आई चक्र और आपका क्राउन चक्र बैलेंस में नहीं है। एनर्जी का असंतुलन होना हमें कंफ्यूजन देता है। तो इसको कैसे बैलेंस में वापस लाना है, इसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर लोगे, आपको काफ़ी सारी वहाँ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेना और फिर उसमें बताई हुई जो जानकारी है उसको अपनी लाइफ में फॉलो भी कर लेना। तब आपके चक्र कुछ ही दिनों में दोबारा अपने बैलेंस में आकर सही दिशा में काम करेंगे। क्योंकि जब चक्र बैलेंस में नहीं होते तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही लाइफ बड़ी स्लो हो गई है, बाकी दुनिया की लाइफ तो बड़ी फराटेदार आगे बढ़ रही है। अब आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और रीडिंग पर। तो नवरात्रि में बहुत लोगों के पार्टनर के दिल में इस रिश्ते को प्रेम के साथ आगे बढ़ाना, इस रिश्ते में आपका दोबारा विश्वास जीतना और आपके साथ की गई गलतियों का पश्चाताप करना, ये भी नज़र आ रहा है। तो ये या तो अपॉलॉजी लेने के लिए आपके पास वापस आ जाएंगे और ये आपको देखेंगे कि एक अजीब एनर्जी में आपको एक अजीब ऑरा फील करेंगे आपके लिए। अजीब से मेरा मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब एक स्ट्रेंज उनको आपके बारे में सोचकर खुद फीलिंग आएगी। या तो वो आपको बहुत पावर में देखेंगे कि आपने चुपचाप अपने जीवन में अकेले अपने दम पर इतना कुछ अचीव करना शुरू कर दिया है,
आपकी करियर ग्रोथ से, सक्सेस से, आपके डेडिकेशन को लेकर, आपके फोकस को लेकर उनको हैरानी होगी कि आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा रहे हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको डे वन से ही जज करते हो, और ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी कार्मिक भी लग रहा है मुझे, क्योंकि कार्मिक लोग वही होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारी आंखें खोलने के लिए आते हैं, और फिर जब हमारी आंखें खुल जाती हैं तो हम अपने प्यार को और अपने इंतज़ार को लोगों के सामने ओपनली अवेलेबल नहीं रखते कि कोई भी आए हमारा दिल तोड़े, हमारे साथ मीठी बातें करे, हमें अपने जाल में फंसा ले और बाद में हमें इस्तेमाल करके छोड़ दे। तो आपके पर्सन को ये समझ आ गया है कि आप उनकी छोटी मोटी बातों में आने नहीं वाले, आपको अब उनसे सिर्फ कमिटमेंट चाहिए या मैरिज का कोई बड़ा स्टेबल ऑफर चाहिए। तो ये काफ़ी टाइम लगाने के बाद इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि वो अब आपको किसी भी पुरानी बात के लिए हर्ट नहीं कर सकते, और उनका प्यार आपके लिए इस नवरात्रि में डे बाय डे स्लोली बट स्टीडली बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया के पार्टनर नवरात्रों में बदल जाएंगे, लेकिन उनकी आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी। उनको देवी दुर्गा का जो गाइडेंस समझ आएगा कि इंसान को फेमिनिन एनर्जी में रहकर बैलेंस करना सीखना चाहिए, क्योंकि देवी दुर्गा फेमिनिटी के साथ साथ मैस्कुलिन एनर्जी को भी दिखाती हैं, और डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जब आपस में मिलते हैं तो शिव शक्ति का रूप धारण करते हैं। तो इस रिश्ते में जो चीज़ें अनक्लियर हैं, अनसॉल्व्ड हैं, जो स्लो हैं, स्टैग्नेंट हैं, हिडन हैं, सस्पिशियस हैं, अगर आपके पर्सन का इरादा आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने का नहीं है तो आप दोनों के रिलेशन में क्लोजर भी आ सकता है, एंडिंग भी आ सकती है। अब ऐसी बातें सुनकर ना कुछ लोग बोलेंगे कि आप हमें नेगेटिव रीडिंग क्यों दे रहे हो। मैं आप लोगों को नेगेटिव रीडिंग नहीं दे रही, आपके रीडिंग में देवी दुर्गा ने ये गाइडेंस दिया है कि उनके सामने उनको ये पसंद नहीं है कि कोई अन्याय करे। तो देवी दुर्गा सबके साथ न्याय करने वाली देवी हैं। जहाँ पर उनको लगता है कि इंसान को अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, वहाँ पे आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी, और जहाँ पे आपको लगेगा कि बस यार बहुत दूर रह लिया, अब इस पर्सन को मुझे खुद कॉल करना है, मिलना है मैंने इनको, तो आप खुद भी मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का अचानक आपकी ब्यूटी, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आपको हायर एनर्जी में देखेंगे, उन्हें आप बहुत खूबसूरत लगने वाले हो। उन्हें कुछ लोग आपके बारे में और ये सब बताएंगे कि आपके अलावा उसको तो और भी लोगों का प्रपोजल आ रहा है, उसको चाहने वालों की कमी नहीं है। और ये चोरी चोरी छुप छुप कर आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करेंगे, स्पाई करेंगे, कंफर्म करने के लिए कि क्या आपने किसी और को डेट करना तो नहीं शुरू कर दिया। तो इनमें वो डर भी रहेगा, वो तड़प भी बढ़ेगी, और ये बहुत लोगों के पार्टनर के साथ पिछले कई दिनों से और ज़्यादा हो रहा है। वो ऑलरेडी इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको और ज़्यादा टाइम के लिए वेट करवाया, या आपकी तरफ उनका प्यार अगर सच्चा नहीं है, तो शायद आप असलियत जान जाओगे और आप उनको छोड़कर आगे चले जाओगे। इस वजह से भी ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं। आपके साथ कुछ पास्ट के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बट रोमांस के साथ, लव के साथ, पीस के साथ, हैप्पी एनर्जी के साथ एंड ट्रस्ट के साथ।
तो एक्शन आपको इस नवरात्रि के बाद ही आता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी गाइज आज की एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको देवी दुर्गा या माँ दुर्गा लिखना है, थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।